हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राज शिक्षा केंद्र ने कक्षा 8वीं का ब्लूप्रिंट भेज दिया है, जिसमें से उन्होंने बताया है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो आज इसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से आज हम चैप्टर 1 साइंस को करेंगे, जिसमें से चैप्टर 1 में से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व और उनको आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूजेस इज। ह्यूमन साइंस की एक ऐसी शाखा जो ह्यूमन यूज के लिए पौधों को लगाना या पशुधन कहलाता है, तो ये कहलाता है एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम पौधों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। फसल से मिलने वाले उत्पाद क्या हैं? तो वो होती है उपज, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूस कहते हैं। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more dissimilar crops in the same field one after another। जब हम एक के बाद एक दूसरी फसल को लगाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। इसको हिंदी में फसल चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल चक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड। अनवांटेड प्लांट्स जो कि किसके साथ उग जाते हैं? क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, इनको कहा जाता है वीड्स। क्या कहा जाता है? वीड्स इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप्स आर। खरीफ क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट की जाती है? तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर में। कब हार्वेस्ट किया जाता है दोस्तों? सितंबर से अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स। इनमें से राबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? तो आप सभी को पता है, इसका आंसर है पोटैटो। पोटैटो इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड। तो अगर हम मिट्टी की लूजनिंग को ठीक करना चाहते हैं तो हम उसकी क्या करते हैं? प्लॉगिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्लॉगिंग। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू प्रिवेंट। अगर हम हमारी सॉइल को लेवलिंग करते हैं तो हम किस चीज़ से हमारी सॉइल को बचा सकते हैं? तो हम उसे बचा सकते हैं सॉइल एरोजन से। किस चीज़ से बचा सकते हैं? हम उसे सॉइल एरोजन से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप्स। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप्स नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो पीज है वो आपकी खरीफ क्रॉप्स नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इनमें से कौन से एग्रीकल्चर के उपकरण हैं, अर्थात इम्प्लीमेंट हैं? तो सील्डर होती है, स्लोज होता है, हैरोज होती है। तो इसका आंसर आएगा डी, जिसे हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी जो हैं वो क्या हैं? इम्प्लीमेंट हैं एग्रीकल्चर के। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्ट व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड। हार्वेस्ट करने के बाद हम जो ग्रेन्स जो व्हीट को उसके ग्रेन्स निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो वो उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। ये सिर्फ व्हीट में ही नहीं होती, हर चीज़ में थ्रेशिंग होती है, हर क्रॉप्स के अंदर थ्रेशिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रेशिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। पानी देना क्रॉप्स को क्या कहलाता है? वाटरिंग करना क्या कहलाता है? तो हमें सभी को पता है, इसे कहा जाता है इरिगेशन। क्या कहा जाता है? इरिगेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर प्रोवाइडेड टू द सॉइल वाया केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन सी चीज़ किस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कराते हैं? तो नाइट्रोजन हाँ प्रोवाइड कराते हैं, ह्यूमस नहीं कराते हैं, पोटेशियम कराते हैं, फास्फोरस कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड, केमिकल सब्सटेंस से मिला हुआ जो रिच न्यूट्रिशंस होता है क्रॉप्स के लिए, जिसे हम क्रॉप्स में डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर आना चाहिए ए, फर्टिलाइजर इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर ए इस करेक्ट आंसर, इसका आंसर है 14। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है। कंपोस्ट इज बेसिकली, या तो कंपोस्ट क्या है सभी को पता है, इसका आंसर ए है, मैनर इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ नमस्कार।